स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के एक ऐसे जाबाज अधिकारी की, जिनकी बहादुरी और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह जम्मू कश्मीर में देश की सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 17 प्रशिक्षित, ट्रेंड और सशस्त्र आतंकवादियों के खिलाफ एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने न केवल मिशन को सफल बनाया, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। उनकी इसी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कंटेंट क्रिएटर रोहित वत्स अपने इस वीडियो में लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की शौर्य गाथा को विस्तार से बता रहे हैं। बजरबट्टू दुनिया के इस शो शौर्य गाथा में हम अदम्य साहस और पराक्रम की कहानियां चुनकर लाते हैं। आज का यह एपिसोड डेडिकेटेड है लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह को, जो इंडियन आर्मी के उन युवा अधिकारियों में से थे जिनका जीवन बहुत कम समय में असाधारण हिम्मत, नेतृत्व और बलिदान की मिसाल बन गया। साल 2011 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने नवदीप सिंह को भारतीय सेना के इतिहास में अमर कर दिया। सेना के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके सामने उम्र, पद और अनुभव छोटे पड़ जाते हैं। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ऐसा ही एक नाम है। मात्र 26 साल की आयु में सेना में केवल कुछ महीनों की सेवा और फिर भी ऐसा साहस, ऐसा नेतृत्व और ऐसा बलिदान कि उन्हें भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान यानी अशोक चक्र प्रदान किया गया। उनकी कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता की कहानी है जो एक साधारण युवक को असाधारण सैनिक बना देती है। नवदीप सिंह का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। उनके पिता सूबेदार जोगिंदर सिंह स्वयं सेना में लंबे समय तक सेवा कर चुके थे। आर्मी का डिसिप्लिन, देश सेवा और सैक्रिफाइस नवदीप ने बचपन से ही अपने घर में देखा था। होटल मैनेजमेंट में पढ़ाई और MBA जैसी संभावनाओं के बावजूद भी उन्होंने सेना को चुना, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी बल्कि आइडेंटिटी थी। मार्च 2011 में नवदीप सिंह को भारतीय सेना में कमीशन मिला। वे मूल रूप से ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से थे, लेकिन मैंडेटरी फील्ड टेन्योर के तहत उन्हें 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ गुरेज सेक्टर में तैनात किया गया। यह इलाका कठिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस, तेज बहती नदियों और आतंकवादी घुसपैठ के लिए कुख्यात था। गुरेज में नवदीप सिंह बहुत कम समय में इलाके की बारीक समझ डेवलप कर चुके थे। नालों, पहाड़ियों, पॉसिबल घुसपैठ के मार्गों और स्थानीय परिस्थितियों की उनको बहुत गहरी जानकारी हो गई थी। वे जवानों के बीच बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि वे सिर्फ आदेश देने वाले ऑफिसर नहीं थे, बल्कि हर गश्त और हर जोखिम में टीम के साथ खड़े रहने वाले ऑफिसर थे। हालांकि शुरुआती महीनों में उन्हें यह खलता था कि लगातार एम्बुश और पेट्रोलिंग के बावजूद भी दुश्मन से आमना सामना क्यों नहीं हो पा रहा है। वे एक्शन चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। 18 अगस्त 2011 की रात किशनगंगा नदी के पास निगरानी कर रही एक टीम ने संदिग्ध गतिविधियां देखी।
रात के अंधेरे में नदी के उस पार कुछ लोग एक इन्फ्लेटेबल बोट यानी डिंगी को पानी में उतारने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि नदी का बहाव तेज था और ठंड बेहद खतरनाक। बटालियन मुख्यालय को सूचना मिली कि आतंकवादी नदी पार करने की तैयारी कर रहे हैं। यह स्पष्ट था कि यदि वे सफल हुए तो वे भारतीय क्षेत्र में गहराई तक जा सकते हैं। बिना समय गंवाए कई एम्बुश टीमों को संभावित मार्गों पर तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह ने स्वयं आगे आकर एक एम्बुश टीम का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने स्थिति का आकलन किया और उन्हें यह जिम्मेदारी दे दी। यह नवदीप के लिए वह क्षण था जिसके लिए वे भीतर ही भीतर तैयार हो चुके थे। नवदीप की टीम ने नदी के मोड़ के पास एक स्ट्रैटेजिक प्लेस चुना। आसपास ही और भी एम्बुश टीम्स तैनात थी, ताकि कोई भी आतंकवादी बचकर न निकल सके। योजना एकदम स्पष्ट थी। दुश्मन को बेहद नजदीक आने दिया जाए और फिर निर्णायक प्रहार किया जाए। आधी रात के बाद आतंकवादी किशनगंगा नदी पार करने लगे। उनकी संख्या अपेक्षा से अधिक थी, लगभग 12 से 15। जैसे ही वे भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए और बेहद नजदीक पहुंचे, भारतीय सेना की एम्बुश टीम्स ने फायरिंग खोल दी। पहले ही कुछ क्षणों में कई आतंकवादी ढेर हो गए, लेकिन मुठभेड़ बेहद नजदीक की थी, कुछ ही मीटर की दूरी पर। एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंका, जिससे नवदीप सिंह की टीम के एक सिपाही विजय घायल हो। इसी दौरान एक गोली लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के सिर में लगी। चोट घातक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी AK-47 से जवाबी फायरिंग जारी रखी और आखिरी आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। यह उनकी असाधारण मेंटल स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का प्रमाण था, जहां एक ऑफिसर अपनी अंतिम सांसों तक मिशन को प्राथमिकता दे रहा था। कुछ ही मिनट में मुठभेड़ समाप्त हो गई। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में 12 आतंकवादी मारे गए। बाद में सर्च ऑपरेशन में एक और आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया, जो भागने की कोशिश कर रहा था। इस ऑपरेशन का परिणाम केवल मारे गए आतंकवादियों की संख्या या एक सफल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं था। इसका असली अर्थ उस सिद्धांत में छिपा है जहां कर्तव्य जीवन से बड़ा हो जाता है। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह और उनके साथियों ने यह साबित किया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि संकल्प, संयम और नैतिक साहस से जीता जाता है। यह सफलता बताती है कि जब कोई सैनिक अपने व्यक्तिगत पीड़ा, भय और भविष्य को पीछे छोड़कर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, तब उसका बलिदान समय से परे चला जाता है। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि राष्ट्र की सीमाएं केवल जमीन से नहीं, बल्कि ऐसे ही बलिदानों से सुरक्षित रहती हैं। गुरदासपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पिता सूबेदार जोगिंदर सिंह बेटे के पार्थिव शरीर के सामने खड़े थे, एक सैनिक की तरह संयमित, लेकिन एक पिता की तरह भीतर से टूटे। उन्होंने गर्व और शोक दोनों भावनाओं के साथ अपने बेटे को विदाई दी। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह को उनके अद्वितीय वीरता और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस पर यह सम्मान उनके माता पिता ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। आज गुरदासपुर में उनके नाम पर स्मारक, समारोह और संस्थान है। उनके कमरे में उनका अशोक चक्र, वर्दी और तस्वीरें आज भी सजी हैं, जो हर दिन यह याद दिलाती है कि कुछ लोग कम समय में ही अमर हो जाते हैं। कभी सोचिए कि 26 साल की उम्र में आप और हम क्या कर रहे थे। नवदीप जैसे सिपाही हैं कि हम सुरक्षित हैं। और अब बात महिलाओं की सेहत से जुड़ी एक गंभीर चिंता सर्वाइकल कैंसर के तौर पर आज तेजी से सामने आ रही है। ये एक ऐसा कैंसर है जो समय रहते जागरूकता और सही कदम उठाने से काफी हद तक रोका जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV।
ये एक आम वायरस है जो शरीर में लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के रह सकता है और धीरे धीरे सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इससे बचाव संभव है और वह है समय पर HPV वैक्सीनेशन। नमस्ते, मैं हूं आपकी डॉक्टर प्रिशलता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हर लड़की और हर माँ के लिए बहुत जरूरी है, HPV वैक्सीन। जी हाँ, आपने अक्सर सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो सुना ही होगा। ये वैक्सीन वही काम आती है। अभी हाल ही में 28 फरवरी 2026 से पूरे भारत में फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ है। ये खास तौर पर 14 साल की लड़कियों के लिए है। ये शहर हो या गांव, सरकारी अस्पताल जैसे कि PHC, CHC, मेडिकल कॉलेज में फ्री में लड़कियों को दी जा रही है। अब आप सोच रही होंगी कि क्या ये वैक्सीन सेफ है? तो बिल्कुल, ये 100% सेफ है, जो कि डॉक्टर की निगरानी में दी जाती है और इसका कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट होता भी है तो डॉक्टर 24 घंटे आपकी सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे। अगर आप एक माँ हैं तो ये वैक्सीन आपकी बेटी की भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर तब जागते हैं जब बीमारी हो जाती है, तो ये एक मौका है बीमारी होने से पहले उसे रोकने का। बस ये ध्यान रखिए कि एक वैक्सीन वॉलंटरी है, जो कि पेरेंट्स, माता पिता की निगरानी में दी जाती है। तो अगर आपकी बेटी 14 साल की है तो आप कृपया नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर इसकी जानकारी जरूर लें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कहा जाता है वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है जहां गंगा बहती जरूर है लेकिन समय जैसे ठहर जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक नाविक की नजर से इसी अनोखे सफर पर, जिसकी टूटी हुई घड़ी वक्त नहीं बल्कि यादों और ठहराव की कहानी सुनाती है। गंगा की लहरों पर चलते हुए ये कहानी आपको ले जाएगी बीते लम्हों, अनकही बातों और जीवन मृत्यु के उस संगम तक जहां हर पल जैसे अनंत हो जाता है। आइए चलते हैं कंटेंट क्रिएटर मयंक विज के इस वीडियो के साथ वाराणसी के खूबसूरत और भावनात्मक सफर पर। इतना साल पुराना जो है, बाप दादे के जमाने का पहले से की। बाबूजी हमारे लेके जाते थे मंदिर का चक्कर लगाने, कहते थे कि जो है यहाँ समय रुक जाता है। शहर में रोज नए चेहरे दिखते हैं पर कहानियाँ पुरानी हैं।
नाव तो रोज चलाइला, लेकिन कुछ लोग याद रह जाता। वक्त जल जाता है, यादें रह जाती हैं। ये घड़ी ठीक हो जाई भी तो का, लेकिन कुछ ऐसा चीज हो कि याद धरावे के लिए रह जाना। बनारस वक्त को नहीं, इंसान को रुकना सिखाता है। और क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5000 रुपए भी भेज दिए। बताओ, माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सब टच, MDH। कला सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि संस्कृति और परंपरा की पहचान भी होती है। ऐसी ही एक खूबसूरत कला है कच्छ की मशहूर लिपन आर्ट, जिसे मड एंड मिरर वर्क के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी, गोबर और छोटे छोटे शीशों से बनी ये भित्ति कला कभी कच्छ के भूंगा घरों को ठंडा रखने का पारंपरिक तरीका हुआ करती थी, लेकिन आज
यही कला आधुनिक घरों की दीवारों की शान बन चुकी है। इस पारंपरिक कला की बारीकियों, इसके इतिहास और खूबसूरती को कंटेंट क्रिएटर नाव्या सक्सेना अपने इस वीडियो में विस्तार से बता रही हैं। एक मुट्ठी मिट्टी, कुछ चमकते हुए शीशे के टुकड़े, साधारण सी चीजें, लेकिन कलाकार के हाथ जैसे ही इनसे मिलते हैं बनती है एक अनोखी कलाकृति। ये है लिप्पन आर्ट, कच्छ की रेगिस्तानी धरती से निकली एक सदियों पुरानी कला, जिसे मड मिरर आर्ट भी कहा जाता है। लिप्पन शब्द गुजराती भाषा से आया है, जिसका मतलब है लेपना या मिट्टी लगाना। परंपरागत रूप से कच्छ की आदिवासी महिलाएं अपने भूंगा घरों की दीवारों पर इसे बनाती थीं। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान की चुनौतियों का स्मार्ट समाधान भी था। आज ये कला भूंगों से निकलकर आधुनिक घरों, MDF बोर्ड और इंटीरियर डेकोरेशन तक पहुंच चुकी है। फूल, मोर, ऊंट, पेड़, ज्यामितीय पैटर्न और मंडल, हर डिजाइन प्रकृति, समृद्धि और सौंदर्य की कहानी बयान करता है। कलाकार सबसे पहले मिट्टी का विशेष मिश्रण तैयार करते हैं। ये मिश्रण इतना मजबूत होता है कि सूखने के बाद भी दरार नहीं पड़ती। फिर कलाकार अपनी कल्पना और अनुभव से डिजाइन बनाते हैं। हर लाइन, हर घुमाव में धैर्य और प्रेम झलकता है। धीरे धीरे सादा बोर्ड एक जीवंत कैनवस में बदलने लगता है। डिजाइन बन जाने के बाद कलाकार इसमें रंग भरते हैं। पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हल्दी का पीला, लाल मिट्टी का लाल, नीम या इंडिगो से नीला और हरा। आजकल कई कलाकार एक्रिलिक कलर्स भी यूज करते हैं, ताकि रंग ज्यादा चमकदार और लंबे समय तक टिका रहे। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, आभला या छोटे छोटे शीशे के टुकड़े। गोल, हीरे के आकार के त्रिकोण, हर शीशा अपनी जगह पर जड़ दिया जाता है, जैसे सूरज की किरणें पकड़ ली गई हों। जब ये आर्ट पीस सूख जाता है तो हर कोण से रोशनी पड़ने पर शीशे चमकने लगते हैं, जैसे दीवार पर सितारे टिमटिमा रहे हों। लिप्पन आर्ट हमारी जड़ों की याद, प्रकृति के साथ सामंजस्य और हाथों की उस अनकही कहानी का प्रमाण है। कच्छ की महिलाएं पीढ़ियों से इसे बनाती आई हैं, अपने घरों को सुंदर और शुभ बनाने के लिए। आज भी ये कला हमें सिखाती है कि साधारण चीजों से भी असाधारण सुंदरता पैदा की जा सकती है। धैर्य, प्रेम और रचनात्मकता। और क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नए क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज पर। नमस्कार।